हेलो हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे। स्वागत है सभी मेरे चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेस पर। आज हम लोग ने 12th क्लास के हिंदी के मैराथन ऑब्जेक्टिव लाए हैं। इसमें पूरा 100 ऑब्जेक्टिव है। आप लोग अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव दीजिएगा। अभी पूरा चैप्टर तो नहीं कराए हैं, पूरा यानी गदखंड तो हो गया है। पूरा गदखंड चैप्टर है वो पूरा होने वाला है। बाकी एक संडे के क्लास पूरा ले लेंगे, पूरा काव्य खंड का एक ही क्लास 12 घंटे का वो पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज देख लीजिए, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं। आज ऑब्जेक्टिव करा देते हैं 100 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद संडे के क्लास में 12 घंटे के क्लास को पूरा काव्य खंड कर देंगे। उसके बाद पूरा सिलेबस क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद व्याकरण कर देंगे 6 घंटा का, तो हो जाएगा ठीक। बेसिकली हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास जी हैं ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरदास जी किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि है ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र का नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा। किसने लिखा, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ओ सदनीरा जो शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताले। जो ओ सदनीरा तो पढ़ा चुके हैं जी। तो शीर्षक में जो वर्णित मन कैसा ताले, तो मन हमारे क्या था, गहरे और विशाल है। मन कैसा मतलब कि मन कैसा है, तो गहरे और क्या है, तो विशाल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा ठीक। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिक की, मतलब किसकी विजय हुई सेना की या नागरिक की। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो ये हारजित से लिया गया है। कि किसकी विजय हुई कि सेना की नागरिक की मतलब किसकी विजय हुई सेना की या नागरिक की। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है, तो हारजित से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो अशोक वाजपेयी का मूल निवासी का स्थान कहाँ था। तो अशोक वाजपेयी का जो मूल निवासी था हमारा सागर मध्य प्रदेश में था। कहाँ था, तो सागर मध्य प्रदेश में था हमारा क्या, अशोक वाजपेयी के कहा, तो मूल निवासी कहाँ था, सागर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कलर की मौत शीर्षक कहानी के कलर का नाम क्या है। मतलब कि कलर की मौत है जिसमें शीर्षक कहानी के कलर क्या का नाम क्या है, तो इवान क्या है, तो इवान दमी चित्र है। इवान दमित्रिच है। कौन है, तो मतलब इवान दमित्रि मतलब क्या है, यमान दमित्रिच है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है। तो ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है, तो बेईमान होता है। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है, तो बेईमान होता है। क्या होता है, बेईमान। ईमानदार शब्द का क्या होता है विलोम, तो बेईमान होता है। ईमानदार शब्द का क्या होता है विलोम, तब क्या होता है, बेईमान होता है।
ऑप्शन नंबर बी सही है था कि मतलब कि ईमानदार शब्द का विलोम क्या था बेईमान था। ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा तो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आवरण शब्द का विलोम क्या होता है, तो आवरण शब्द का विलोम क्या होता है अनावरण। आवरण शब्द का विलोम क्या था अनावरण, मतलब आवरण जो शब्द है उसका विलोम क्या आता था अनावरण। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उच्च शब्द का विलोम क्या है, तो उच्च शब्द का विलोम क्या है तो नीच होता है। उच्च शब्द का विलोम क्या होता है तो नीच होता है। क्वेश्चन नंबर क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कठोर शब्द का विलोम क्या आता है, तो कठोर शब्द का विलोम होता है कोमल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कठोर शब्द का मतलब कि विलोम क्या होता है तो कोमल होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय बताएं। यानी कि रक्षक शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं परिचय, मतलब उसको क्या करते हैं तो प्रारंभ में जुड़ने वाला को क्या कहते हैं तो उपसर्ग करते हैं। जबकि प्रत्यय किसको बोलते हैं तो शब्द के अंत में लगने वाले शब्द मतलब किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले वाले वाक्य को क्या करते हैं मतलब कि क्या कहते हैं तो प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग लगता है शब्द के किसी पहले और जबकि प्रत्यय लगता है बाद में। यानी कि रक्षक में क्या कौन सा प्रत्यय है तो अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है तो अक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या उपसर्ग है, परलोक शब्द में कौन उपसर्ग है तो पर है। परलोक में क्या उपसर्ग है तो पर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है तो आ है। अज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग है तो आ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि नकलची शब्द में प्रत्यय बताएं। नकलची शब्द में प्रत्यय कौन है तो ची प्रत्यय है। कौन है तो ची प्रत्यय। नकलची में कौन सा प्रत्यय है तो ची प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि यशोदा शब्द में संधि विच्छेद बताएं। यानी यशोदा का संधि विच्छेद क्या आता है तो यशा दो जोड़ दा को क्या कहते हैं अशोदा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है अशो, यशा जोड़ दा होता है यशोदा का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो संसार का संधि विच्छेद होता है समजुड़ सार होता है। ऑप्शन नंबर ए है वॉज द राइट आंसर। यानी कि संसार का संधि विच्छेद क्या होता है तो क्या होता है तो समजुड़ सार होता है। अब बताइए तो संगम का संधि विच्छेद क्या होगा तो संगम का संधि विच्छेद क्या बताएगा तो समजुड़ गम होगा। क्या होगा समजुड़ गम। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा तो पवन का संधि विच्छेद पोजुड़ अन होता है। पवन का संधि विच्छेद पोजुड़ अन होता है। तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा ये आप लोग कमेंट करिएगा। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा पोजुड़ अन, यानी पवन का संधि विच्छेद पोजुड़ अन है, अतः नयन का संधि विच्छेद क्या होगा जो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है उत जोड़ योग। उद्योग का संधि विच्छेद क्या है तो उत योग, उत जोड़ योग। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कुहासा शब्द है। कुहासा कौन सा शब्द है तो कुहासा एक पुल्लिंग है। कौन है तो कुहासा एक क्या है तो पुल्लिंग है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि घी शब्द है, मतलब घी शब्द है, घी कौन सा शब्द है तो पुल्लिंग है। घी क्या है तो पुल्लिंग है। घी कौन सा शब्द है मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है तो घी क्या है पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है वो पढ़िए
कि भक्तमाल की रचना है, मतलब भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल भक्तमाल किसकी रचना है? तो नवादास की रचना है। भक्तमाल किसकी रचना है? तो नवादास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर और कौन सी कहानी में मानी जाती है? कि हिंदी कहानी में मील का पत्थर किसने कहा जाता? उसने कहा कहानी में। मील का पत्थर किसने कहा जाता? तो उसने कहा कहानी में मील का पत्थर का चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद महाकाव्य किसकी है? तो कामायनी के महाकाव्य। किसकी है? तो कामायनी का महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? पुत्र वियोग कविता के कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्या कर रहा है? 25 नंबर देखिएगा कि मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज कहानी की पात्रा है। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो रोज कहानी की क्या है? पात्रा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कि ज्ञानेंद्रपति जी ज्ञानेंद्रपति की कवि कौन है? मतलब ज्ञानेंद्रपति के कवि कौन है? कविता कौन है? तो गांव का घर है। ज्ञानेंद्र जो ज्ञानेंद्र जो पति हैं उनका कविता कौन है? तो गांव का घर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर। हिंदी साहित्य का सूर किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य में सूर किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 28 नंबर देखिएगा। 28 नंबर क्या कह रहा है कि नवादास का काव्य रचना का क्षेत्र क्या था? तो वृंदावन में था। क्या था? 28वें नंबर में क्या कर रहा है? नवादास का जो काव्य रचना का क्षेत्र था कहाँ था? तो वृंदावन में था। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब कब हुआ था? यानी कि सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या था? जन्म। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो मुक्ति बोध का जो जन्म स्थान है श्योरपुर। कहाँ है? तो श्योरपुर है। श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश होता है। मतलब मुक्ति बोध का जन्म स्थान क्या है? तो श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि आलसी शब्द का विशेषण क्या है? तो आलसी शब्द का जो विशेषण है आलसी है। ऑप्शन नंबर डी सही है कि आलसी शब्द का विशेषण क्या है? तो आलसी है। वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अध्पका शब्द में उपसर्ग कौन है? तो अध्पका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अध है। क्या है? तो अध्पका शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अध है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग कौन है? यानी कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो स है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो स है। अगला देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है 34 नंबर कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताइए। मतलब अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। कौन है? तो इत प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। और 35 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि महिमा शब्द में प्रत्यय बताएं। महिमा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ईमा प्रत्यय है। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईमा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ने वालों को क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि आनंदमय शब्द का कौन सा समास है? आनंदमय शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है।
आनंदमय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि नवरत्न, नवरत्न में कौन सा शब्द, मतलब कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो नवरत्न शब्द में द्विगु समास है। कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहे हैं? 38 कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या आता है? मतलब आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। क्या? तो कठिन परिश्रम करना होता है क्या? आकाश पताल एक करना की क्या होता है? कठिन परिश्रम मतलब करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होता है वश में करना। मुट्ठी में करना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो वश में करना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा क्या कह रहा है कि यात्रा शब्द है, यात्रा कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। यात्रा क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। यात्रा क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि चमक शब्द, मतलब चमक कौन सा शब्द है? तो चमक स्त्रीलिंग है। चमक कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। 44 नंबर क्या कह रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या है? पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो पौराणिक है। पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो पौराणिक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि भीड़ शब्द की संज्ञा है, मतलब भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ शब्द कौन सा मतलब वाचक संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? यानी कि ग्राम जो शब्द है उसका विशेषण क्या है? तो ग्रामीण होता है। क्या होता है? तो ग्रामीण होता है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है? ग्रामीण होता है। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कितने? कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यह नया माल है। इस वाक्य में नया क्या है? तो नया क्या है? विशेषण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द कहा जाता है, यानी दीक्षित कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली है उसे उसके लिए एक शब्द क्या है? तो दीक्षित है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव का उपासक को क्या कहते हैं? तो शैव कहते हैं। शिव का उपासक को क्या कहते हैं? तो शैव कहते हैं। शिव के उपासक को क्या कहते हैं? तो शैव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 51 क्या कर रहा है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है घर में छुपा हुआ शत्रु। घर में छुपा हुआ शत्रु को क्या कहते हैं? आस्तीन का मतलब कि आस्तीन का सांप होना यानी कि घर में छुपा हुआ शत्रु को क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप होना।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता था। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ होना। क्या होना था? तुच्छ होना। हाथ का मैला मतलब हाथ का मैला होना क्या होता था? तुच्छ होना होता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि मतलब माथा ठकना, ठकना, ठनकाना, यानी माथा जो ठनकाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आशंका होना। यानी माथा ठनका ठकना, माथा ठनकना का मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आशंका होना। मतलब उच्चारण कभी कभी क्या होता है? तो नए निकलता है, इसके कारण होता है कि माथा ठनकना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आशंका होना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो धाक जमना। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो धाक जमना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो विपरीत कार्य करना। यानी उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत कार्य करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई शब्द मतलब कि रसोई घर का शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। रसोई घर कौन सा शब्द है? तो तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन कहता है 58 नंबर की वनवास वनमानुष शब्द में कौन सा समास है? तो वनमानुष जो वनमानुष शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। वनमानुष शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? यानी कि जो त्रिफला शब्द है कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। त्रिफला समास मतलब त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास को कहते हैं धीरे धीरे शब्द को। देखिए क्या कह रहा है कि गोद में सोने वाला को कहलाता है। गोद में सोने वाला को क्या कहते हैं? तो अंकशाही कहते हैं। गोद में सोने वाला को क्या कहते हैं? तो अंकशाही कहते हैं। ये क्लास 10th में भी देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाता है? तो अंतेवासी कहा जाता है। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों को क्या कहा जाता है? तो अंत्यचापी कहा जाता है। जिसका जिसका खंडन ना किया जा सके वह क्या है? तो अखंडनीय। जिसका खंडन ना किया जा सकते उसको क्या कहते हैं? तो अखंडनीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ है उसे क्या है? यानी बड़ा भाई वह है क्या? बड़ा भाई को क्या कहते हैं? तो अग्रजा। अनुजा क्या कहते हैं? तो छोटा भाई को कहते हैं। अनुजा किसको बोलते हैं? तो छोटा भाई अनुजा होता है। अग्रा क्या होता है? बड़ा भाई। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? 65 क्या कह रहा है? जिसके बिना काम ना चले वो उसके लिए एक शब्द है क्या? अपरिहार्य। मतलब जिसके लिए काम ना चले मतलब उसके क्या कहते हैं? अपरिहार्य। जो खाने योग्य है वह कहलाता है खाद। खाने योग्य को क्या कहा जाता है? तो खाद कहते हैं। जो खाने योग्य है उसे क्या कहा जाता है? तो खाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि अनल शब्द का परिवाची क्या है? अनल शब्द का परिवाची क्या होता है? अनल शब्द का परिवाची क्या होता है? तो आग होता है। अनल शब्द का परिवाची क्या होता है? आग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या बोल रहा है कि आयुष्मान शब्द का परिवाची क्या है? तो आयुष्मान शब्द का परिवाची क्या है? तो चिरंजीवी है।
क्या है? तो चिरंजीवी। आयुष्मान शब्द का परिवाची क्या है? तो चिरंजीवी है। झंझट शब्द का परिवाची क्या होता है? तो झंझट शब्द का परिवाची क्या होता है? झंझट यानी परेशानी होता है, बवाल नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कि झंझट का शब्द का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है? परेशानी होता है। ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि डरावना शब्द का परिवाची क्या होता है? तो डरावना शब्द का परिवाची क्या होता है? तो भयानक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है कि लीड वेटर की नजर में जे जे कृष्णमूर्ति क्या थे? यानी कि लीड वेटर की नजर में जे जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। लीड वेटर की नजर में जे जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि उदय प्रकाश उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश को जो जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्या कह रहा है कि त्रिज किस प्रकार की रचना है? त्रिज कैसी प्रकार की रचना है? तो त्रिज एक क्या है? आधुनिक त्रासदी है। आधुनिक त्रासदी है। त्रिज कैसी है? तो आधुनिक त्रासदी है। मतलब जे जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति है। और क्या कह रहा है कि जहाँ भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है, किस पाठ की उक्ति है? तो क्या है? तो शिक्षा की है। ये क्वेश्चन नंबर 78 देखे थे ना जी कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण भूषण की कविता में कौन सा वीर रस पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया था? पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या क्या कह रहा है कि अंटोन चेकअप की कहानी क्या है? तो अंटोन चेकअप की कहानी है कलर की मौत। कलर की मौत किसका है? तो अंटोन चेकअप की है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव सिंह को यहाँ एक पत्र लिखा था, एक लेख और पत्र में। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा था कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी में संबंध है? तो उसने कहा था कहानी में तेरी कुड़माई हो गई, ये किसने कहा था? तो लड़का ने कहा था। कौन? लहना सिंह ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति की किस प्रशासनिक पद पर थे? तो वह कारा अध्यक्ष के मतलब की पद पर थे। कौन था? ज्ञानेंद्र पति जी। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो शुक्ल है। कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि स्तुति शब्द का विलोम क्या है? तो स्तुति शब्द का विलोम क्या है? तो निंदा है। स्तुति शब्द का विलोम क्या है? तो निंदा है। क्वेश्चन 88 क्या कह रहा है कि संध्या शब्द का विलोम क्या है? तो संध्या शब्द का विलोम है प्रता। किसका? तो प्रता है। संध्या शब्द का विलोम क्या है? तो प्रता है। दूषित शब्द का विलोम क्या है? तो दूषित शब्द का विलोम है स्वच्छ। दूषित शब्द का विलोम क्या है? तो स्वच्छ है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि शेष शब्द का विलोम क्या आता है? शेष शब्द का विलोम क्या होता है? अशेष। शेष शब्द का विलोम क्या होता है? अशेष होता है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के मतलब लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है कौन है? तो उसने कहा था कहानी मतलब किनका है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। उसने कहा था कहानी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? 93 का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 मतलब 93 क्या कह रहा है? शिक्षा शीर्षक के निबंध के रचनाकार कौन है? यानी कि शिक्षा के जो शीर्षक निबंध के रचनाकार है कौन है?
तो जे कृष्णमूर्ति कौन है? कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति है, शिक्षा के क्या है? तो रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। 94 को क्या कह रहा है कि 94 नंबर कि निम्नलिखित में किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में क्या गैगरीन का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? 95 देखिए। 95 कह रहा है कि सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? जो सिपाही की माँ है उनकी रचयिता कौन है? तो मोहन रकेश है। सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? तो मोहन रकेश है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या रखा है कि ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ओ सदा नीरा एक क्या है? तो एक निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है? तो एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या करा है कि जयप्रकाश नारायण की रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की जो रचित पाठ है उनका क्या नाम है? तो संपूर्ण क्रांति। क्वेश्चन नंबर 98 क्या करा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के रचनाकार है। किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि ब्रह्मण्य रामायण किसका रचना है? ब्रह्मण्य नारायण किसका है? तो तुलसीदास की रचना है। ब्रह्मण्य नारायण किसकी है? तो तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास है। बीजक के रचयिता किसका है? तो कबीरदास की है। यही हमारा क्या हो जाता है? तो सेशन क्या होता है? समाप्त हो जाता है जी। टोटल कितना? तो 100 ऑब्जेक्टिव था। 100 ऑब्जेक्टिव हमने क्या कर दिया? तो करा दिया। यदि कोई मेरे चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप लोग तक हमेशा आते रहेगा। ऐसा ऐसा वीडियो आते रहेगा। जितने सारे मतलब पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए हम लोग का टेलीग्राम चैनल नाम है प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट्स के नाम से। इस पर क्या कर लीजिएगा? सर्च करके जुड़ जाएगा। या तो हम लोग ने नंबर बता दिए होंगे पिछले क्लास में, वो नंबर पर क्या कर देगा? व्हाट्सएप एसएमएस कर लीजिएगा। हम पीडीएफ क्या कर देंगे? तो डाल देंगे। आप लोग का बोर्ड एग्जाम में क्या होगा? तो रिविजन करने के लिए मतलब कि क्या होगा? रिविजन करने में मदद होगी।